फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं हूँ उरूसा और मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बेबी टिप्स। तो आज मैं आपके बेबी हेल्थ टिप्स में लाई हूँ डिहाइड्रेशन के बारे में। जैसे गर्मियाँ आ रही हैं और गर्मियों में डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे बेबी का डिहाइड्रेशन क्या होता है, उसके क्या सिम्टम्स हैं, उनका क्या ट्रीटमेंट है। होम रेमेडीज़ मैं आपको दूंगी जो बिल्कुल सिंपल हैं और बहुत ज़्यादा ईजी आप फॉलो कर सकते हैं और अपने बेबी को डिहाइड्रेशन से बचा सकते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपकी हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपको हमारी सारी वीडियोस देखने को मिल सके और आप अच्छी अच्छी नॉलेज गेन कर सकें। तो आज हम बात करें डिहाइड्रेशन के बारे में। तो डिहाइड्रेशन क्या होता है? डिहाइड्रेशन लॉस ऑफ वाटर है बच्चे की बॉडी में। गर्मियाँ होती हैं, पसीना ज़्यादा आता है, स्वेटिंग ज़्यादा होती है और वाटर लॉस ज़्यादा होता है, तो डिहाइड्रेशन हो जाते हैं बेबीज़ में। दिस इज़ वेरी मच कॉमन। मोस्टली सब बेबीज़ को डिहाइड्रेशन होने के चांसेस हो जाते हैं। बड़ों से ज़्यादा बच्चों को डिहाइड्रेशन होने के चांसेस हैं। तो हमें कैसे पता लगेगा अगर हमारे बच्चे को डिहाइड्रेशन है? पहली बात तो बहुत ज़रूरी है डिहाइड्रेशन डिटेक्ट करना, क्योंकि डिहाइड्रेशन से बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो डिहाइड्रेशन में क्या होता है, पहले हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारे बच्चे को डिहाइड्रेशन है? तो हमें क्या करना है, नोटिस करना है अगर बच्चे की लिप्स और नोज़ ड्राई हो रही है, टंग ड्राई है बच्चे की बहुत ज़्यादा, तो मतलब कि उसको डिहाइड्रेशन, नॉट नोज़। अगर लिप्स और टंग बच्चे की ड्राई होती आपको दिख रही है तो उसको डिहाइड्रेशन के चांसेस बढ़ गए हैं। जो बच्चे का ये सॉफ्ट स्पॉट होता है यहाँ पर, अगर ये आपको संकन फील हो रहा है, अंदर की तरफ फील हो रहा है दबा हुआ, तो दैट मीन्स ही इज़ डिहाइड्रेटेड। नेक्स्टली जो आपकी आंखें हैं, अब बच्चे की आंखें हैं, अगर आपको लगता है कि आंखें संकन हो रही हैं, अंदर की तरफ दबी हुई दिख रही हैं, तो उसको डिहाइड्रेशन के चांसेस हैं। बच्चों के हाथ होते हैं, पाम अगर रफनेस आ रही है हाथों में, स्किन स्मूथ नहीं है, स्किन में रफनेस आ रही है, तो वो डिहाइड्रेशन का एक साइन है। इसी तरह से अगर आपका बच्चा इन्फेंट है, 1 साल से कम है, तो उसका 6 डायपर से कम अगर वो एक दिन में गीले कर रहा है, तो सिंपली मीन्स कि आपको डिहाइड्रेशन उसको बच्चे को हो रहा है। और अगर आपका बच्चा टॉडलर है और वो 8 आवर्स से ज़्यादा हो गया है और उसने डायपर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, तो इसका मतलब भी कि वो डिहाइड्रेटेड है। तो डिहाइड्रेशन से आपका बच्चा आपको डाउन लगेगा, वो ज़्यादातर सोना प्रेफर करेगा, आपको वो कम एनर्जेटिक लगेगा, आपको वो किलसता हुआ फील होगा कि वो क्रैंकी हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो ये सब आपको इंडिकेट करते हैं कि आपके बच्चे को डिहाइड्रेशन हो रहा है। डिहाइड्रेशन से हम कई बार क्या होता है कि डिहाइड्रेशन को ध्यान ना दिया जाए तो बच्चों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ जाता है। दैट इज़ अ वेरी सीरियस स्टेज। और काफ़ी केसेस में देखा गया है कि डिहाइड्रेशन लीथल भी हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो बच्चे की जान भी ले सकता है। तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम डिहाइड्रेशन को डिटेक्ट करें टाइमली और उसको जितना जल्दी हो सके हम उसका सॉल्यूशन ढूंढें। तो मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ कि हमें होम रेमेडीज़ से हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को डिहाइड्रेशन हो गया है, सबसे पहली चीज़ आपको डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर के पास जाना आप स्किप नहीं कर सकते हैं जब तक डॉक्टर आपको आपका कोई कंफर्म ना कर दे कि उसको डिहाइड्रेशन है। मेडिसिन अलग चीज़ है और होम रेमेडीज़ अलग चीज़ है। दोनों चीज़ें साइड बाय साइड चलनी बहुत ज़रूरी है। तो आप डॉक्टर के पास जाना स्किप नहीं कर सकते हैं। खाली होम रेमेडीज़ पर आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। यू हैव टू गो टू डॉक्टर फर्स्ट, फिर उसके बाद जो होम रेमेडीज़ है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली चीज़ हम होम रेमेडीज़ में क्या कर सकते हैं, बटर मिल्क बहुत ही ज़्यादा अच्छा है हमारे बच्चे की डिहाइड्रेशन को क्योर करने के लिए। उसमें हमें क्या करना होता है, आपको बटर मिल्क लेना है, उसमें आपको थोड़ा सा सौंठ डालना है, दैट इज़ ड्राई जिंजर पाउडर, और थोड़ा सा आपने काला नमक डालना है। उसको मिक्स कीजिए और अपने बच्चे को टाइम टू टाइम पिलाते रहिए। अगर आपका बच्चा 6 महीने से ज़्यादा का है तो आप मल्टीपल टाइम्स आप उसको दे सकते हैं। नेक्स्टली सेकेंड थिंग, हम बनाना बहुत ही अच्छा ऑप्शन है डिहाइड्रेटेड बच्चों के लिए। बनाना सेफ़ होता है, 6 महीने से ऊपर आप बच्चे को बनाना दे सकते हैं। बनाना आप सिंपली मैश कर दीजिए या कैसे भी दे दीजिए। बनाना में बहुत ज़्यादा पोटेशियम होता है, तो पोटेशियम लॉस के लिए हमारी बॉडी में बनाना बहुत अच्छी चीज़ है। बनाना मोस्टली रिकमेंड करते हैं लोग, जो छोटा बच्चा होता है उसको दिन में 1 बार, बड़ा होता है दिन में 2 बार भी हम दे सकते हैं। बनाना वैसे भी एक हेल्दी थिंग है बच्चों के लिए। नेक्स्ट थिंग इज़ योगर्ट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप बिना डिहाइड्रेशन के भी बच्चे को गर्मियों में देंगे तो आप वो बहुत फ्रेशनेस मिलता है उससे। योगर्ट बहुत अच्छा कैल्शियम होता है उसके अंदर, योगर्ट में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है।
और आप उसको कैसे भी दे सकते हैं, प्लेन योगर्ट दीजिए, बट यूजुअली आप कोशिश कीजिए कि आप होममेड योगर्ट ही प्रोवाइड करें अपने बच्चे के साथ। अब उसको स्वीट कर सकते हैं योगर्ट को, आप योगर्ट को कैसे भी दे सकते हैं, उसको हल्का सा कुछ टेस्ट डाल सकते हैं उसके अंदर, कुछ भी मिक्स कर दीजिए, फ्रूट्स मिक्स कर दीजिए, वट एवर यू वांट टू मिक्स, आपको बहुत अच्छा उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट आप दे सकते हैं कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर में जो है सोडियम और पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है, और वो हमारी बॉडी में, बच्चे की बॉडी में सोडियम और पोटेशियम को के लॉस को क्योर करता है। कोकोनट वाटर आप उसको डायरेक्ट दे सकते हैं, आप बाज़ार से कोकोनट खरीद कर लाइए, उसका पानी मार्केट में वैसे मिल जाता है कोकोनट वाटर, आप उसको लेकर आइए और टाइम टू टाइम अपने बच्चे को दे दीजिए। एक साथ मत पिलाइए बहुत सारा, छोटा बच्चा है नहीं पी पाएगा। 6 महीने से ऊपर को बच्चों को आप कोकोनट वाटर दे सकते हैं, दैट इज़ वेरी मच सेफ। नेक्स्ट इज ORS सॉल्यूशन बाजार में भी आपको अवेलेबल होता है, बट अगर आप अपना घर में बनाते हैं तो दैट विल बी बेटर फॉर योर बेबी, क्योंकि बेबी को देना है तो हम मार्केट से डायरेक्ट ली हुई चीज़ें, प्रिजर्वेटिव्स यूज़ की हुई चीज़ें नहीं देते हैं। ORS बनाने के लिए आपको चाहिए 2 कप पानी, 3 चम्मच चीनी और आधा चम्मच नमक। आपको इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, और इस पानी को आपको टाइम टू टाइम अपने बच्चे को देना है। अगर आपका बच्चा छोटा है, 6 महीने से ऊपर का हो चुका है, तो आप उसको 1-1, 2-2 चम्मच थोड़ी थोड़ी देर बाद दे सकते हैं। और अगर आपका बच्चा बड़ा है, टोडलर है, तो उसका आप उसको 1 कप, आधा कप एक बार में दे सकते हैं। आप मल्टीपल टाइम्स दिन में पिला सकते हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद, 2-2 घंटे बाद, 1-1 घंटे बाद आप बच्चे को थोड़ा थोड़ा देंगे, वो आराम से पिएगा, और इसका टेस्ट भी ठीक ठाक हो जाता है, इतना ज़्यादा ख़राब भी नहीं होता है, बच्चा पी लेता है आराम से। तो ORS घर में बना हुआ आप देंगे, वो आपको बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट करेगा। बट मेक श्योर जो आप पानी यूज़ कर रहे हैं ORS के लिए, वो बॉइल्ड वाटर होना चाहिए, या तो आपका RO वाटर हो। अगर आपके घर में RO नहीं है तो आप पानी को बॉईल कीजिए, बॉईल करने के बाद ठंडा कीजिए, ठंडा करने के बाद आप ये सॉल्यूशन बना सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ वो है लेमन वाटर। लेमन वाटर यूजुअली हमारे घरों में बहुत पिया जाता है, सबके घरों में नींबू पानी बनता है, दैट इज़ द सेम थिंग। नींबू पानी बनाना सबको आता है। एक कप पानी, 1 गिलास पानी लेना है, उसके अंदर नींबू निचोड़ना है, थोड़ा सा सॉल्ट डालना है, और आप हनी डाल सकते हैं। हनी इज़ द सेफेस्ट ऑप्शन। उसको मिक्स कीजिए और वो आप अपने बच्चे को पिला सकते हैं। टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है, बच्चा बहुत शौक से पीता है, और बच्चे को डिहाइड्रेशन भी बहुत ज़्यादा क्योर होता है। लेमन में बहुत अच्छा कंटेंट होता है सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डिहाइड्रेशन को क्योर करने के लिए। तो ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं जब आपके बच्चे को डिहाइड्रेशन हो। अब एक ही चीज़ आप बार बार देंगे तो आई थिंक बच्चा ना पिए, या फिर एक दिन आपने दिया, नेक्स्ट डे वो पीना ना पसंद करे, या फिर आपने 2-3 दिन दे दिया, चौथे दिन वो नहीं पी रहा है। तो आप इन चीज़ों को रोटेशन में लगा सकते हैं। एक दिन कुछ दे दीजिए, दूसरे दिन दूसरी चीज़ दे दीजिए, ऐसे करके आप रोटेट कर करके बच्चे को डिहाइड्रेशन से बचा सकते हैं, और उसको जल्दी रिलीफ मिल सकता है, कंडीशन को ख़राब होने से बचाया जा सकता है इन सब चीज़ों को यूज़ करके। तो ये था छोटे छोटे टिप्स जो मैंने आपको दिए हैं डिहाइड्रेशन के लिए। और आप अगर डाइट जानना चाहें तो डिहाइड्रेशन में ऐसी डाइट में बस इतना है कि आप वाटर बेस्ड चीज़ें उसको ज़्यादा दीजिए बच्चे को, वाटरमेलन वगैरह ये सब चीज़ें आप बच्चे को खिलाइए, ऑरेंज जूस दीजिए। जितना ज़्यादा वाटर कंटेंट बच्चे में जाएगा उतना ज़्यादा उसको डिहाइड्रेशन कम होगा। अब ये तो वही बात कि 6 महीने से ऊपर के बच्चों के लिए हम ये सब कर सकते हैं, बट अगर बच्चा 6 महीने से छोटा है तो उसको फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग करानी है। जितना ज़्यादा हो सकता है आप उसको फीड कराइए, तो उसको आपका ब्रेस्ट मिल्क ही उसको डिहाइड्रेशन को क्योर करने का काम करेगा। तो डॉक्टर के मेडिसिन के साथ साथ होम रेमेडीज़ भी आपको बहुत अच्छा सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो आज की वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और आई होप मेरी जो टिप्स और ट्रिक्स हैं आपको समझ आई होंगी और आप उनको फॉलो करेंगे तो आपको 100% बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छा आप अपने बच्चे को क्योर कर पाएंगे। सिर्फ डिहाइड्रेशन ही नहीं, ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि आप अपने बच्चे को बिना डिहाइड्रेशन के भी देंगे तो उसके लिए बेनिफिशियल ही होगा। उसकी बॉडी में गर्मी में काफ़ी अच्छा काफ़ी अच्छी फ्रेशनेस आएगी, काफ़ी अच्छा वो फील करेगा, एनर्जेटिक फील करेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि ये सब चीज़ें आप सिर्फ डिहाइड्रेशन में ही दें। ये सब चीज़ें आप बिना डिहाइड्रेशन के नॉर्मली गर्मियों में अपने बच्चे को रेगुलर दे सकते हैं। आपका बच्चे को बहुत अच्छा इफेक्ट होगा, पूरी गर्मी वो हेल्दी रहेगा, डिहाइड्रेशन होने के चांसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएंगे। बच्चे एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ज़्यादा खेलते हैं,
तो बहुत ज़्यादा भागते दौड़ते हैं, स्कूल जाना है, बहुत कुछ करना होता है बच्चों को, तो इन सब चीज़ों से उनको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। सो आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पसंद आए और आप इनको ज़रूर यूज़ करके देखिएगा और मुझे कमेंट्स सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। तो ओके बाय। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आपको हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छे से मिल पाए। डिप्रेशन वीडियोस हमारी आती हैं, एंटी डिप्रेशन वीडियोस हमारी आती हैं, जिसमें हम डिप्रेशन वालों को क्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हम बेबी के इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और छोटे छोटे क्यूट से इंटरटेनमेंट वीडियोज़ भी हम बनाते रहते हैं, तो आप लोगों के लिए अपग्रेडिंग लाइफ विद entertainment. So this is the complete solution. So stay tuned.